हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में एक रिकॉर्ड केस स्टडी करने वाले हैं जो कि आपके सिमुलेशन चैप्टर से है। ओके, तो ये जो है 10 जून 2023 को जो आपका एबीएम एग्जाम हुआ तो उसमें पूछी गई थी, सिमुलेशन चैप्टर से रिलेटेड है। पहली बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल से पिछले 6 या 7 बार के पेपर में पहली बार हुआ कि सिमुलेशन चैप्टर से कोई केस स्टडी पूछी गई है। ओके, तो आइए देख लेते हैं केस स्टडी क्या है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ टाइप ऑफ पेरिसेबल आइटम पर डे, मतलब कहने का एक कंपनी है जो ख़राब होने वाले, जैसे सब्जियां होती हैं 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है, दूध होता है 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है, तो ऐसे आइटम बनाती है पर डे। और सेल्स ऑफ आइटम डिपेंड करती है, कितना सेल होगी वो डिपेंड करता है इस डिस्ट्रीब्यूशन पर। नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो 27 यूनिट बिकेगी, अगर पॉइंट ये है तो 28 यूनिट। ठीक है, तो ये डेटा आपको गिवन है। चलिए, उसके बाद में कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कास्ट जो है और सेल्स प्राइस 40 और 50 रुपये है, यानी कि बनाने में 40 रुपये लगते हैं, बेचते हम 50 रुपये का हैं। तो अगर कोई चीज़ 40 की बनाई जाएगी और 50 रुपये में बेची जाएगी, कितने का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स? 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, एकदम मतलब खुली आंखों से दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एनी अनसोल्ड आइटम इज डिस्पोज एज इज पेरिसेबल। ठीक है, तो मतलब कहने का कोई भी आइटम अगर रह जाता है, मान लो आपने 27 आइटम बनाए और उसमें से 25 ही अगर बिकते हैं, 2 बच जाते हैं, तो इन्हें आपको फेंकना पड़ जाएगा क्योंकि ये नष्ट हो जाते हैं, अगले दिन बचेंगे नहीं। अ सिमुलेशन इज डेवलप्ड बाय यूजिंग रैंडम नंबर टू जनरेट अ डिमांड फॉर नेक्स्ट 20 डेज। अगले 20 दिनों के लिए मतलब डिमांड जनरेट करने के लिए, ये डिमांड ही है फ्रेंड्स। ओके, ये जो सामने दे रखी डिमांड ही है, तो एक रैंडम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया। इन्होंने बात की 20 दिन की, लेकिन जब कहानी में आए तो इन्होंने कहा कि फॉलोइंग रैंडम नंबर का यूज करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करिए नेक्स्ट 10 डेज में। ये रैंडम नंबर्स दे रखी हैं आपको, 10 रैंडम नंबर दे रखी हैं, इनकी सहायता से आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है कंपनी का अगले 10 दिन में। ओके, मतलब यहाँ इन्होंने 20 दिन की बात की, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, थोड़ी सी केस स्टडी इन्होंने पेचीदा बनाई है, सारे क्वेश्चन के आंसर भी नहीं निकल पाए मेरे से। 5 में से 4 ही आंसर कर पाया हूँ, तो 1 नहीं कर पाया। पहला सवाल है कैलकुलेट करिए टोटल प्रॉफिट या लॉस कंपनी का अगले 10 दिन में। दूसरा सवाल है मीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो कि अगले लास्ट 10 दिनों में सोल्ड किए गए हैं। उसके बाद अगर रैंडम नंबर आपको ये दे दी जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड्स क्या होगी, ये आंसर हो जाएंगे आपके। अगर रैंडम नंबर 79 को सेलेक्ट किया जाता है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो ऑर्डर किए जाते हैं वो बेस्ड ऑन प्रीवियस डे के बेस्ड ऑन डिमांड फॉर प्रीवियस डे, तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से रैंडम नंबर अगर 99 सेलेक्ट की जाती है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर जो है लिया जाता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट 10 डेज, देन प्रॉफिट इज। ये कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन थे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपने सिमुलेशन वाली केस स्टडी मैंने करवाई हुई है, सिमुलेशन का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसको पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या करिए, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है इसका कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। कुमुलेटिव कैसे निकालते हैं, ये तो 0.10 ही रहेगा, फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0.25। क्या किया हमने, इसको और इसको जोड़ डाला। अब जो आया इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 0.45, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 0.80, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 0.95 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1.00। अब ये मैंने आपको बताया था कि सिमुलेशन की केस स्टडी में जब भी ये प्रोबेबिलिटी डिटेल दे रखी होंगी, अगर आप इनको जोड़ोगे तो हमेशा 1 आना चाहिए। तो डाटा सही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इनकी सहायता से हम रैंडम नंबर इंटरवल क्रिएट करते हैं। 0.10 के लिए रैंडम नंबर 0 से शुरू होकर के 9 तक जाता है। ध्यान दीजिए कि इसको कैसे करते हैं। ये फ्रेंड्स 0 से लेकर 99 तक होता है। प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 1 होती है, इसलिए जो नंबर्स आएंगे वो 0 से 99 तक की आती हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 के लिए 1 कम, मतलब कहने जितना रहेगा उससे 1 कम। कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ 25 है तो यहाँ 24, अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 44, अगर यहाँ 80 है तो इसका मतलब 79, यहाँ पर 95 है इसका मतलब 94, यहाँ पर 100 है इसका मतलब 99। ये लास्ट वाले हो गए। अब देखिए 0 से शुरू किया था, 9 तक गए थे, तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा फ्रेंड्स। ओके, 10 से लेकर 24 तक। फिर यहाँ 24 है तो इसका मतलब यहाँ 25 से लेकर 44 तक। यहाँ 44 है तो इसका मतलब यहाँ पर 45 से लेकर के 79 तक। यहाँ 79 है, मीन्स इससे एक ज़्यादा 80 से लेकर 94 तक। यहाँ 94 है, इसका मतलब 95 से लेकर के 99 तक। ये हमारा क्लास इंटरवल हमें मिल गया, रैंडम नंबर इंटरवल। अब इस रैंडम नंबर इंटरवल का हम यूज कहाँ करते हैं, इसका हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये जो रैंडम नंबर्स दे रखी हैं आपकी, इससे जैसे 10 दिया हुआ है तो अब देखना होगा कि 10 कहाँ आता है, इसमें नहीं आएगा, इस वाले में आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है या सेल्स कितनी है, 28 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेल्स 28 है, इसका मतलब हम इसके करस्पॉन्डिंग सेल्स 28 लिखेंगे। इसी तरीके से 98 लीजिए, 98 कहाँ पर आएगा, ये हमारा पड़ेगा इस लास्ट वाले में, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, हो जाएगी 32। आइए 65 देखते हैं, देखना सारा पड़ेगा फ्रेंड्स, कोई रास्ता नहीं है। ओके, 65 मेरे ख्याल से इस वाले में आएगा, तो यहाँ डिमांड है 30 की। ठीक है, फिर आ जाइए 99 लास्ट वाला है,
अगर आप देखो ये लास्ट वाला है, इसका मतलब आपकी डिमांड हो जाएगी 32। फिर आता है 95, 95 भी यहाँ लास्ट वाले में ही आएगा, तो अगेन डिमांड आपकी 32। एक आएगा एकदम स्टार्टिंग वाले में 0 से 9 वाले में, तो यहाँ डिमांड हो जाएगी 27 की। कितनी हो जाएगी? 27 की। 79 आएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए 79 ये वाला है आपका, 30 आ रही है डिमांड। उसके बाद में 11 कहाँ पर आएगा, देख लीजिए 11 आपका इस वाले में आएगा, तो 28 डिमांड आ जाएगी। देखिए डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से, अब समझ में आ रहा होगा, जब अटेंड किया होगा आप लोगों ने शायद नहीं आया होगा। ठीक है, 16 है मेरे ख्याल से, अगला रैंडम नंबर 16 है, ये 28, 16, 16 जो है आपका इसी में आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अगेन 28 डिमांड होगी, अगेन 28, और 20 भी आपका इसी में ही आ जाएगा, यही 10 से 24 के बीच में, तो अगेन 28 की डिमांड होगी। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग डिमांड्स निकाल ली बस। अब अगर ये आपने डेटा निकाल लिया फ्रेंड ना, तो अब आगे जो है सवाल सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो कठिनाई कहीं नहीं है। टोटल प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए क्या करिए, इन सबको जोड़ डालिए। भाई हमने कितना मतलब जब ये 10 दिन का रैंडम नंबर लिया, उस रैंडम नंबर के हिसाब से हमने 28 आइटम बेचे, 32 आइटम, 30 आइटम, 32, 32, 30, 28, 28 और 28। अगर हम इनको कैलकुलेटर से जोड़ लेते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका टोटल 295 आ जाएगा। ठीक है, मैंने जोड़ रखा है तो बता दे रहा हूँ, आप जोड़ लीजिए कैलकुलेटर, 295 आ गया। अब आपको अभी मैंने बताया कि एक आइटम के पीछे प्रॉफिट कितने का है, 40 रुपये लागत है और 50 का बेच रहे हैं, तो हर आइटम के पीछे 10 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 295 आइटम में 10 रुपये के हिसाब से फायदा लोगे तो 2950 रुपये का टोटल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा अगले 10 दिन में। सो दैट इज योर आंसर, 2950 रुपये का आपको पूरा प्रॉफिट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। मीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 दिनों में कितने प्रोडक्ट सेल किए गए हैं उनका मीन क्या है। तो भाई पिछले 10 दिनों में टोटल प्रोडक्ट कितने सेल किए गए हैं, 295, और उनका मीन निकालने के लिए क्या करिएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए। भाई टोटल नंबर ऑफ डेज 10 हैं और टोटल 295 प्रोडक्ट बेचे गए हैं, तो आपका मीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 29.5। ये देखिए आपका 29.5 आपका आंसर आ गया, मीन प्रोडक्ट इन लास्ट 10 डेज। ठीक है, उसके बाद में अगर रैंडम नंबर, ये वही रैंडम नंबर है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आप ध्यान दीजिएगा, 10, 98, 16 और 20। यहाँ देखिए ये 10, देखिए 10, 98, 16 और 20 वही रैंडम नंबर है। इसका मतलब हमारा ये पूछ रहे हैं कि अगर ये रैंडम नंबर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी होगी। पूछ रहे हैं कि अगर रैंडम नंबर ये हो तो इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी होगी। तो बस यही जो मैंने यहाँ लिखा है, ये पूरी टेबल, ये जो बनाया हुआ है यही वहाँ आंसर है। 28, 32, 30, 32, 32 ये, ठीक है, ये 28, 32, 30, 32, 32, 27, 30, 28, 28, 28 यही आपका आंसर हो जाएगा। जो हमारा समझ गए होंगे सवाल को ना, कि अगर आपको रैंडम नंबर ये दे रखी है तो इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी होगी। अब सोचिए अगर इस क्वेश्चन में अगर ये रैंडम नंबर ना दिया होता, कोई और दे देते, मान लो 12, 15, 28, 76 कुछ ऐसा दे देते, तो आप इस टेबल का यूज करके, जैसे 12 है तो 12 कहाँ आएगा उसको इस टेबल में देख सकते थे। 12 हमारा इसमें आएगा, तो 12 के हिसाब से करस्पॉन्डिंग डिमांड 28 हो जाएगी। मान लो 76 अगला संख्या होती तो 76 कहाँ पर आएगा, इस वाले में आएगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग हमारी डिमांड 30 हो जाती। बस इस तरीके से आप जो है आंसर कर सकते थे। पर क्वेश्चन सरल ही बना रखा है कि जो रैंडम नंबर क्वेश्चन में दे रखी है वही रैंडम नंबर यहाँ पर भी दे रखी है, तो सेम जो हमने वहाँ निकाला था वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर रैंडम नंबर 79 को सेलेक्ट किया जाता है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने ऑर्डर किए जाते हैं वो बेस्ड ऑन डिमांड इन प्रीवियस डे, यानी कि आप पहले क्या करिए, रैंडम नंबर 79 को सेलेक्ट करिए। तो फ्रेंड्स अगर हम रैंडम नंबर 79 को सेलेक्ट करते हैं तो जो डिमांड लेनी है वो पिछले दिन के हिसाब से लेनी है। पिछले दिन कितना है, 01, और 01 के हिसाब से डिमांड कितनी है, 27 की। 27 की डिमांड है और हर प्रोडक्ट पे 10 रुपये का प्रॉफिट है, तो 270 रुपये का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। समझिए आप क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, रैंडम नंबर 79 लीजिए, लेकिन 79 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए हैं वो 79 से प्रीवियस डे वाला करना है। तो प्रीवियस डे में हमने देखा रैंडम नंबर 01 थी, 01 के करस्पॉन्डिंग जो डिमांड थी वो 27 आइटम की थी और हर आइटम के पीछे 10 रुपये का प्रॉफिट, तो हमें टोटल प्रॉफिट हो गया 270 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो गया, 270 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो गया। ये भी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया फ्रेंड, जो है देखिए, या मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा, आप दोनों बात कह सकते हैं। अगर रैंडम नंबर 99 को सेलेक्ट किया जाता है, देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर इज टेकन एज द मीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट 10 डेज, देन प्रॉफिट एज। देखिए ये कह रहे हैं कि आप नंबर 99 ले लीजिए, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो ऑर्डर किए जाएंगे वो कितने होंगे, मीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट 10 डेज। और अगर आप देखो मीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट 10 डेज, हमारा आंसर क्या था, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना, लास्ट 10 डेज में हमने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, उसका मीन क्या था, 29.5। तो अगर मैं 29.5 प्रोडक्ट ले लेता हूँ
से मैं मान लो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो सोल्ड किएंगे 29.5 ले लेता हूँ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 295 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि यहाँ कहीं पर भी नहीं आता है, कहीं पर भी ऑप्शन बैठता ही नहीं है। दूसरी बात ये है ना कि देखो एक चीज़ और दिमाग में आती है कि अगर आप नंबर 99 लेते हो और आपको प्रोडक्ट ऑर्डर कितने सेलेक्ट करने हैं, जो प्रीवियस 10 डेज में, तो मुझे लगता है कि अगर हम 99 लेते हैं उससे प्रीवियस 10 डेज आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हम 99 ले लें तो उससे प्रीवियस 10 डेज जाना है, तो डेटा तो हमारे पास 1, 2 और 3 ही दिन का है, तो हम 10 दिन का डेटा कहाँ से निकाल लेंगे। तो मतलब मुझे ना किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन तर्क में बैठता नहीं दिखा, लेकिन ये है कि मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरे से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं और सॉल्व कर लेंगे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व हुए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए, तो मैं ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया आए कि इसको कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन यही था, लैंग्वेज यही थी, कोई इसमें सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन मैं बस परेशान इस बात से हूँ कि 99 को ले लिया, अगर 99 लिया है आपने तो इस 99 ले लो और चाहे 12 ले लो। अगर सवाल यही है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर इज मीन ऑफ लास्ट 10 डेज, तो लास्ट 10 डेज का जो मीन है वो तो 29.5 ही आया हुआ, चाहे 99 लिख दो और चाहे 10 लिख दो, चाहे 0 लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं दिखता है मुझे, क्वेश्चन रिलेट नहीं हो रहा है। दूसरा, यदि हम 99 को लेते हैं तो उससे प्रीवियस 10 डेज का डेटा हमारे पास होना चाहिए, वो डेटा हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस केवल 3 डेज का ही डेटा इन्होंने दे रखा है रैंडम नंबर के तौर पर, तो उस तरीके से भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व हो पाए, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यदि आप सॉल्व कर सकें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर जो है मेरा नंबर है 9494787882, इस पर व्हाट्सअप चलता है, आप चाहें तो अपना सोल्यूशन मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं बाकी कैंडिडेट्स को अवेलेबल करवा दूंगा। बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि एक नंबर का पॉजिटिव फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो बस ये था फ्रेंड, जो है कुल मिलाकर के जो मैंने आपको पूरा समझाया है वही बात वही कहानी यहाँ पूरी लिखी हुई है, सोल्यूशन आपको दिया गया, जितनी बातें कहीं उसमें कोई अलग नई चीज़ नहीं बताई है। बस यही 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 295 आइटम, 10 रुपये के हिसाब से 2950। मीन निकालना है तो 10 दिन में हमने बेचा है 295 आइटम, 10 से डिवाइड किया 29.5 आ गया। रैंडम नंबर जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद 79 डिमांड लिया, उसके पिछले दिन गए, पिछले दिन के हिसाब से डिमांड 27 थी, इसलिए 270 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और 5वां क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमसे सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में मैं लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। होप है आपको पसंद आया होगा, लाइक वगैरह करिएगा अगर हो पाए तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।